रिवाज बचा रहेगा या रिवाज टूटेगा? रिवाज बचा रहेगा या टूटेगा? क्या मतलब? अरे बंदरू, मैं हिमाचल प्रदेश की राजनीति और विधानसभा चुनाव के नतीजे के बारे में बात कर रहा हूं। इस राज्य में लगभग एक रिवाज सा रहा है। एक बार कांग्रेस जीतती है और दूसरी बार बीजेपी, या यह कह लीजिए कि एक बार बीजेपी जीतती है तो अगली बार कांग्रेस। अब देखना है कि इस बार यह रिवाज बचा रहेगा। आज मुख्य रूप से मैं हिमाचल प्रदेश की बात करूंगा, क्योंकि आज ही वहां वोटिंग हुई। कांग्रेस को लगता है कि हिमाचल में इस बार भी पुराना रिवाज कायम रहेगा और इस बार वहां सरकार बनाने का उसका नंबर है। लेकिन बीजेपी का कहना है कि नहीं, इस बार नया रिवाज बनेगा और फिर से उसकी सरकार बनेगी। इसलिए बीजेपी ने इस बार इलेक्शन का अपना प्रमोशनल सॉन्ग यानी प्रचार गीत भी बहुत रियाज करके रिवाज पे ही बनाया। दिल से लिया स्वीकार, साथ इनके बढ़ते जाना फिर एक बार। नया रिवाज बनाएंगे फिर भाजपा लाएंगे, नया रिवाज बनाएंगे फिर भाजपा लाएंगे। बीजेपी के टक्कर में कांग्रेस का गाना भी रिवाज बेस्ड ही है, लेकिन चेंज के साथ यानी बदलाव के साथ। अब कांग्रेस की बारी है और रिवाज भी जारी है। गाना तो कांग्रेस का भी बढ़िया है, लेकिन हमारा तो केवल यह कहना है कि अगर इस बार हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बन गई तो अगली बार वो बीजेपी वाला गाना बजाएगी और बीजेपी कांग्रेस वाला। कांग्रेस कहेगी नया रिवाज बनाएंगे और बीजेपी कहेगी पुराना रिवाज जारी है। बहरहाल देखते हैं क्या होता है। लेकिन इस बार बीजेपी के सामने कुछ नई चुनौतियां आ गई। इस बार उसने कई पुराने दिग्गजों के टिकट काट दिए। इनमें से कई तो बागी हो गए, कुछ बागी तो मान गए, लेकिन ज्यादातर नहीं माने। बीजेपी के एक बागी नेता कृपाल परमार का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी खुद फोन करके उन्हें मनाने की कोशिश करते सुनाई दे रहे हैं। सुनिए कैसे सुनाई दे रहे हैं। मैं कब बोलूंगा जी, कब कौन सुनेगा जी। मोदी जी, मैं एक बात कहूं, आके तो मेरा भी है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये वीडियो सच है या झूठ, लेकिन कृपाल परमार नहीं माने ये सच है। यानी वो आखिर तक चुनावी मैदान में जमे रहे, डटे रहे, और कुछ ऐसे भी बागी रहे जो मान जाने के बावजूद बीजेपी की रैली में बुक्का फाड़ कर रोने लगे। जी हां, ये देखिए बीजेपी के नेता महेश्वर सिंह को, जो बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा की रैली में रोते ही रहे। ये जनता इसका कुल्लू विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी श्री नरोत्तम ठाकुर जी की वहां और आए लोगों को संबोधित करें। वैसे जहां तक रोने का सवाल है तो बीजेपी के कुछ दूसरे नेता भी पीछे नहीं रहे, जैसे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। उनके कई समर्थक टिकट पाने में तो असफल रहे ही, साथ ही उनके पिता और हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल को भी पार्टी ने विधानसभा का उम्मीदवार नहीं बनाया। अनुराग ठाकुर का दर्द आम जनता के सामने कुछ इस तरह छलका। और आप सब जिस तरह से पिछले 5 वर्षों से लगे हैं, किसी से छिपा नहीं है, सारा प्रदेश जानता है। लेकिन हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं। अनुराग ठाकुर ने तो अपने पिताजी का पूरा बायोडेटा ही पेश कर दिया और बताया कि कैसे उनके पिताजी पार्टी का चुनावी मैनेजमेंट करते। धूमल जी को मुख्यमंत्री आप लोगों ने बनाया, मेरे में नहीं हिम्मत थी आप सबसे बात करने के बाद यहाँ बंदी थी। लेकिन मित्रों, 2017 के बाद जब रिजल्ट भी आया तो क्या धूमल जी उठ के अपने घर बैठे थे? सॉरी अनुराग जी, आपके ये आंसू
मुझसे देखे नहीं जा रहे। बीजेपी भले कहती रहे कि उसमें परिवारवाद के लिए जगह नहीं है, लेकिन एक बेटा अपने पिता के राजनीतिक करियर के लिए चिंतित तो होगा ही। आपकी पीड़ा समझ सकता हूं मैं। एक ऐसा बेटा जो केंद्र में मंत्री हो, वो अपने पिता को विधायकी का भी टिकट न दिलवा सके तो उसके अपने परिवार में क्या हैसियत रहेगी बताइए। आपको देखकर मुझे भी रोना आ रहा है अनुराग जी। खैर, कुछ और बातें इस बार के हिमाचल प्रदेश के चुनाव में साफ हो गई। एक तो यह कि केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की क्रिकेट में रुचि बढ़ गई। लगता है कि वो इधर क्रिकेट मैच काफी देखते रहे हैं और उनको इस बात की गहरी जानकारी हो गई है कि कौन बॉलर किस तरह की गेंद फेंक रहा है। ये सुनिए हिमाचल प्रदेश में चुनावी रैली में उन्होंने अपने नए क्रिकेट ज्ञान का परिचय कैसे दिया। जहां राजनीति की पिच पर गुड लेंथ बॉल डिलीवरी यह बीजेपी बन चुकी है, वहीं पर कांग्रेस एक वाइल्ड बॉल बन चुकी है। अब जहां तक आपका प्रश्न है, आप तो आप है, इसकी हैसियत नो बॉल से अधिक की नहीं। वाह राजनाथ सिंह जी वाह। इससे साबित हो गया कि इस देश में क्रिकेट का भविष्य उज्जवल है। भले हम विश्व कप के सेमीफाइनल में हार गए हों, मगर आपके जैसे नेता हो तो क्रिकेटरों को ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। और हमें पूरा विश्वास है कि जब आप गुजरात में चुनाव प्रचार करने जाएंगे तो वहां बैटिंग की बात करेंगे। मतलब वहां यह कहेंगे कि कौन सी पार्टी विराट कोहली की तरह बैटिंग करती है और कौन सी सूर्य कुमार यादव की तरह। वैसे एक और ऑप्शन होगा वहां आपके पास। शायद आप वहां चुनाव प्रचार के दौरान रविंद्र जडेजा की बैटिंग और बॉलिंग की बात करेंगे, क्योंकि आपकी पार्टी ने उनकी पत्नी को टिकट दिया है। खैर, गुजरात की बात विस्तार से मैं अगले हफ्ते करूंगा। अभी तो हमारा टोटल फोकस हिमाचल प्रदेश पर है। हां, तो जो दूसरी बात साफ हुई वो ये कि बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने आम आदमी पार्टी पर इतना शोध कर लिया है कि अब वो उसका एक वृहत इतिहास लिख सकते हैं। यह सुनिए आम आदमी पार्टी के इतिहास के बारे में उनका ज्ञान। अरविंद जी को ये समझ में नहीं आ रहा है कि एक छोटे से चुनाव के लाभ हानि के चलते ये धंधा जो आप करते हैं और ये जो एक्टिविटी करते हैं, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, लड़ने आ गए। मैं पार्टी नहीं बनाऊंगा, पार्टी बना ली। मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा, पंजाब पुलिस भी बुला ली। मैं गाड़ियां नहीं लूंगा, मैं ये सब शान शौकत नहीं लूंगा, सारे काम पूरे किए। मैं कांग्रेस का साथ नहीं लूंगा, कांग्रेस का साथ लेकर के सरकार बनाई। मैं माफिया राज नहीं लाऊंगा, पानी माफिया, पावर माफिया, शराब माफिया। आप तो दिल्ली रहती हैं, आपको तो मालूम है कि शिक्षा मंत्री ज्यादा शराब घोटाले के लिए जाने जाते हैं, न कि शिक्षा के एक्सपेंशन के लिए जाने जा रहे हैं। तो मैं क्रिमिनल्स को टिकट नहीं दूंगा। 3 तो जेल के अंदर हैं, बाकी कुछ बेल पर हैं। तो वो जो राम मंदिर जहां बन रहा था, तो वहां तो वो हॉस्पिटल बनाने की बात करते थे और कहते थे ये मंदिरों से कुछ नहीं जाता है। और जब उनको समझ में आई कि इसका अर्थ क्या होता है, तो मत्था टेकने चले गए। और फिर आजकल गणेश जी को पूजना, इनको गणेश को नोट पर देखना और देवी देवताओं को देखना, ये उनका उद्देश्य नहीं है। उनका उद्देश्य रहा था कि नोट से वोट कैसे हासिल हो सकते हैं। तो फिलहाल स्थिति यह है भाइयों बहनों कि बीजेपी कॉन्फिडेंट या ये कहिए कि ओवर कॉन्फिडेंट दिख रही है। राज्य के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की इन बातों से भी उनका ओवर कॉन्फिडेंस झलकता है। वैसे उन्हें अपने काम से ज्यादा भरोसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर है। अब ये परीक्षा का दौर है, तो मुझे पूरा भरोसा है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद हमको रहा है। उन्होंने बहुत बड़ा सहयोग दिया इन 5 वर्षों में, मार्गदर्शन किया, नेतृत्व दिया। और ऐसे में डबल इंजन की सरकार निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश में बनी। मोदी जी ने हिमाचल प्रदेश की जनता के नाम एक चिट्ठी भी लिखी है, वो भी चुनाव की ऐन संध्या पर। मुझे लगता है इसका असर भी होगा, जरूर होगा। कम से कम जयराम जी को तो यही लगता होगा। अरे शेखरो, कुछ कांग्रेस के बारे में भी तो बताओ। अरे बंदरू, जहां तक कांग्रेस का सवाल है वो भी आत्मविश्वास से भरी है। खासकर प्रियंका गांधी की रैली के बाद कांग्रेस को कॉन्फिडेंस ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम फिर से लागू करने के वादे पर है। ओपीएस की बात करते हैं, हम किस आधार पे कह रहे हैं कि हम आपको ओपीएस दिलवाएंगे? ये चुनावी जुमला नहीं है। यहां छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, बघेल जी। छत्तीसगढ़ में आज ओपीएस लागू है, राजस्थान में लागू है,
लेकिन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी कांग्रेस के इस वादे को ढकोसला बता रहे हैं। देखिए, हर मुद्दे अपने तरीके के होते हैं, लेकिन लोगों को विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। कांग्रेस की तरह नहीं है कि दे दो, लिया किसने था, ओपीएस का समाप्त किसने किया था, एनपीएस लाया कौन था, इसका जवाब दे सकते हैं कभी किसी को? नहीं दे सकते हैं। तो इसलिए उनको सीरियसली लेते नहीं है। हाँ, हम जब भी कुछ करेंगे तो ड्यू डिलिजेंस के साथ करते हैं, ये उनको मालूम है। कांग्रेस की नजर राज्य के पुराने नेता और पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की विरासत पर भी है। ठीक चुनाव के एक दिन पहले दिवंगत वीरभद्र सिंह जी की पत्नी प्रतिभा सिंह ने अपना एक वीडियो जारी किया। देखिए, जब वीरभद्र सिंह जी नहीं रहे, वो भी एक ऐसी दुखद घटना थी, केवल परिवार के लिए नहीं, पूरे हिमाचल प्रदेश के लिए। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही। कांग्रेस ने एक वीडियो पूर्व केंद्रीय मंत्री और दिवंगत नेता पंडित सुखराम का भी जारी किया है, जिसमें वो कांग्रेस को वोट देने की अपील करते दिख रहे हैं। भारी बहुमत से कांग्रेस पार्टी को विजयी बनाए। यहां एक बात समझ में नहीं आई कि कांग्रेस सुखराम जी की विरासत के नाम पर क्यों वोट मांग रही है। सुखराम जी के बेटे अनिल शर्मा तो बीजेपी में है और उसके टिकट पर मंडी सदर से विधानसभा का चुनाव भी लड़ रहे हैं। अब जनता किसको सौंपेगी सुखराम जी की विरासत, उनके बेटे को या फिर कांग्रेस को? बड़ी कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो गई है जनता के सामने। चलिए खैर, हम तो यही उम्मीद करते हैं कि पब्लिक जिसको भी गद्दी सौंपे, जिसकी भी सरकार बनाए, वह ऐसी ही बढ़िया बननी चाहिए जैसे बढ़िया इन पार्टियों ने अपने गाने बनाए। चाहे रिवाज बदले या न बदले, लेकिन हिमाचल की पब्लिक की किस्मत जरूर बदल जाए। आमीन। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।